सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ा राप्ती नदी के कटान के चलते नौगढ़ तहसील के कान्हे कुसुम गांव के लोग दहशत में हैं। दरअसल कटान इतनी तेज है कि कुछ ही दिनों में पूरा गांव नदी में समा सकता है। ये बताएं कि 400 की आबादी वाला कान्हे कुसुम गांव बूढ़ी राप्ती नदी के तट पर बसा है और कुछ दिन पहले ही लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं और अब नदी ने कटान शुरू कर दिया है और देखते ही देखते 100 मीटर से ज्यादा कटान करके नदी उनके घर के दहलीज तक पहुंच गई है। कटान से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरह से कटान होता रहा तो कुछ ही दिनों में उनका घर और पूरा गांव नदी में समा जाएगा। बाढ़ में नदियों का जल स्तर घटने के बाद ग्रामीणों के सामने कटान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस वक्त मैं सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील के कान्हे कुसुम गांव के पास हूं। कान्हे कुसुम गांव ये बूढ़ी राप्ती नदी पे बसा हुआ है। आप देखिए कि बूढ़ी राप्ती जो नदी है वो कितनी तेजी से जैसे से इसका जल स्तर गिर रहा है, कितनी तेजी से कटान कर रही है। आपको दिख रहा होगा कि बड़े बड़े मिट्टी के टीले जो है वो नदी में समाते हुए आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको बताऊं कि जो गांव है इससे महज 50 फीट की दूरी पे ये गांव जो है बचा हुआ है। यानी अगर ये नदी का जो कटान का सिलसिला अगर ये जारी रहता है तो सिर्फ 50 फीट ही इसको और काटना है, 50 मीटर के आसपास इसको काटना रहेगा और ये जो है गांव जो है ये पूरी तरह से नदी में विलीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दरारें हैं, ऐसा नहीं कि कटान का सिलसिला रुक गया है, ये जो नदी से सट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दरारें हैं, ये दरारें जो है ये कभी भी ये भी नदी में गिर सकती हैं और ये करीब 5 फीट की दरार है, ये भी इसमें जा सकती है। अब दूर तक जहां तक आपको निगाह। सलमान हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। सलमान, फिलहाल क्या ताजा जानकारी है, अभी क्या हालात है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो कान्हे कुसुम गांव है ये बूढ़ी राप्ती नदी है, इसके तट पे ये बसा हुआ है और पिछले एक हफ्ते से लगातार बहुत ही तेजी से यहाँ पे कटान हो रही है। जैसा कि विजुअल्स में भी आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कितनी तेजी से कटान हो रही है और कटान का जो सिलसिला है ये अब भी जारी है, अब भी कटान अब भी जारी है और अब भी कटान हो रहा है। ग्रामीण जो है वो दहशत में है। हालांकि हमारी जो अधिकारी हैं इन लोगों से मेरी बात हुई है और इन लोगों ने कहा है कि हम लोग वहाँ पे एक टीम जो है वो भेज रहे हैं कि किस तरह से उस कटान को रोक करके वो ग्रामीणों को जो है वो बचाया जा सके और उनको पलायन करने की स्थिति ना हो। बहुत शुक्रिया ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।